This is Shivani Joshi and welcome to my channel which is Law Novitiate. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2A से वापस 2A हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक। आप में से किसी ने भी अगर उस वीडियो को नहीं देखा है या आप चूक गए उन वीडियोस को देखने से तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवी एक्ट के सेक्शन 2B से स्टार्ट करते हैं। आज 2B कहता है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है वो सारे बच्चे जो 18 साल से कम के हैं, और इसमें वो सारे चाइल्ड भी इंक्लूडेड होते हैं जो फोस्टर चाइल्ड हैं या एडॉप्टिव चाइल्ड हैं या फिर स्टेप चाइल्ड हैं। आई रिपीट, 2B कहता है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स every child below the age of 18 years and it includes the stepchild, foster child and the adoptive child. Okay, 2B. 2C कहता है compensation order. कंपनसेशन ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 22 में एंड 22 सेक्शन जो है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज 2D। 2D कहता है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर जो है वो सेक्शन 21 में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसे भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2E कहता है DIR। DIR की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। एंड डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रिपेयर करता है और उसकी प्रिपरेशन जो है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होती है, प्रिस्क्राइब मैनर या कह लीजिए फॉर्म में होती है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार होती है ऐसी रिपोर्ट। और ऐसी रिपोर्ट जो है वो एग्रीव्ड पर्सन द्वारा कंप्लेंट की जाने पर तैयार की जाती है। और कंप्लेंट किस चीज़ की? डोमेस्टिक वायलेंस की। तो DIR एक ऐसी रिपोर्ट जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार की जाती है प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, जब कंप्लेंट फाइल होती है। कंप्लेंट किस चीज़ की? डोमेस्टिक वायलेंस की। और कौन करता है ऐसी कंप्लेंट? एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट के ऊपर। दिस इज 2E। देन इज 2F। 2F है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब होता है ऐसा रिलेशन दो लोगों के बीच में जो शेयर हाउस होल्ड में या तो साथ में रह रहे हैं या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी साथ में रहे हुए हैं। किन रिलेशंस के बीच में? या तो वो कंजैंग्विनिटी के रिलेशन से साथ में रहे हैं। कंजैंग्विनिटी मतलब होता है समरक्तता, मीन्स एक ही खून का रिलेशन। अगर कंजैंग्विनिटी के रिलेशन से रहे हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रह चुके हैं या मैरिज के रिलेशन से रह रहे हैं या रह चुके हैं या फिर एज अ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली रह रहे हैं या रह चुके हैं, तो वो रिलेशन कहलाता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। दिस इज 2F। 2G है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशंस को कंप्लीट करने के बाद में। देन सेक्शन इज 2H। 2H है डाउरी। डाउरी मतलब होता है वो जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। 2I इज मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब होता है JM या फिर MM। JM इसका फुल फॉर्म है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड MM की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कोई भी GM या फिर MM जिनकी जूरिसडिक्शन में या फिर कह सकते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन पावर्स के एरिया में जहाँ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं उन एरियाज में या तो एग्रीव्ड पर्सन टेम्पररी या फिर परमानेंट बेसिस पे रह रहा है या फिर रेस्पोंडेंट जिसने डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है वो रह रहा है टेम्पररी या फिर परमानेंट या फिर जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ, ये है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जो है वापस रिपीट करती हूँ सेक्शन 2I है
एंड मजिस्ट्रेट मतलब होता है जेएम या फिर एमएम। और ये इनका मतलब या कह सकते हैं इनके बारे में सीआरपीसी बोलता है बताता है इसके बारे में। प्लस जिनके जुरिस्डिक्शन में एग्रीव पर्सन या रेस्पोंडेंट टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे रह रहे हैं, या फिर जहां डीवी कमिट हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट इज 2J। 2J में डिफाइन किया हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज़ को। मेडिकल फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट, हिंदी में कहेंगे राज्य सरकार, जिन फैसिलिटीज़ को नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करती है इन दी ऑफिशियल गजट, उन्हें कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। और ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस एक्ट के पर्पस के लिए नोटिफाई की गई हैं। आई रिपीट, सेक्शन 2J कहता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। मेडिकल फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजट में कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी इस एक्ट के, इस अधिनियम के पर्पस के लिए। दिस इज 2J। देन इज 2K। 2K है मॉनेटरी रिलीफ। सेक्शन 2K इज मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ क्या होती है? ऐसी रिलीफ जिन्हें मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। कैसी रिलीफ? ऐसी रिलीफ जिन्हें मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। और ये ऑर्डर किसे ऑर्डर किया जाता है? रेस्पोंडेंट को। किस पर्पस के लिए? ताकि वो ऐसे ऑर्डर को फॉलो करे और इस मॉनेटरी रिलीफ को एग्रीव पर्सन को दे। या कह सकते हैं मॉनेटरी रिलीफ जो है वो ऐसा कंपनसेशन है जिसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, और ऐसा ऑर्डर जो है वो रेस्पोंडेंट को दिया जाता है। रेस्पोंडेंट मतलब क्या होता है हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पर इन शॉर्ट बता दूं, रेस्पोंडेंट मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है एग्रीव पर्सन के अगेंस्ट में। एग्रीव पर्सन क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 2A में। ओके, देन मॉनेटरी रिलीफ मतलब होता है ऐसा कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है रेस्पोंडेंट को, कि रेस्पोंडेंट ऐसा कंपनसेशन एग्रीव पर्सन को प्रोवाइड करे। किस चीज़ के लिए होता है? जो भी कोई लॉस हुआ है या फिर एग्रीव पर्सन को कोई भी इंजरी कॉज हुई है, तो इस इंजरी को या इस लॉस को कवर करने के लिए, है ना। और ये इंजरी लॉस कैसे कमिट हुई? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ। तो ऐसे लॉस या इंजरी को रिकवर करने के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर देती है रेस्पोंडेंट को, और ऐसा ऑर्डर हियरिंग के किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है। आई रिपीट, ऐसा ऑर्डर जब एग्रीव पर्सन एप्लीकेशन लगाता है रिलीफ के लिए मजिस्ट्रेट के सामने, तो ऐसी रिलीफ के लिए जब हियरिंग स्टार्ट हो जाती है तो हियरिंग के किसी भी स्टेज के ऊपर मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर दे सकती है रेस्पोंडेंट को। ओके, ये हुआ 2K तक। हम वापस एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे जो हम सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 2B कहता है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है 18 साल से कम का जो भी बच्चा है वो सब इसमें इंक्लूड होता है, स्टेप, एडॉप्टिव एंड फोस्टर। देन 2C है कंपनसेशन ऑर्डर विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देन 2D कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर जो है सेक्शन 21 में डिफाइन किया हुआ है डीवी एक्ट के। देन 2E इज DIR। DIR मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर मेंटेन करता है। किन बेसिस पे? जब कंप्लेंट फाइल होती है, एग्रीड पर्सन करता है ऐसी कंप्लेंट, उस बेसिस के ऊपर DIR तैयार होती है। 2F है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो 2 पर्सन्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जो शेयर हाउस होल्ड में दोनों साथ में या रह चुके हैं या रह रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रहे हुए हैं, और कैसा रिलेशन, या तो कंsanguinity है या मैरिज है या लिव इन रिलेशनशिप है या एज अ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली रहे हुए हैं। देन इज 2G इज डोमेस्टिक वायलेंस जो सेक्शन 3 में डिफाइन है। देन डाउरी जो सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डिफाइन है। देन इज मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब JM या MM जो CRPC के अकॉर्डिंग माना जाएगा जिन्हें, और उनकी जुरिस्डिक्शन में जहाँ रेस्पोंडेंट या एग्रीड पर्सन
टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट बेसिस पे रिजाइड करते हैं, या फिर जहाँ पे डीवी कमिट हुई है। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी वो सारी फैसिलिटीज़ है जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। देन मॉनिटरी रिलीफ, मतलब ऐसी कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज के ऊपर, हियरिंग की किसी भी स्टेज के ऊपर ऑर्डर कर सकती है रेस्पोंडेंट को, एग्री पर्सन को देने के लिए जो भी लॉस हुआ है, जो भी इंजरी या डैमेज कॉज हुआ है एग्री पर्सन को, उसको रिकवर करने के लिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और समझ में आया। सो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।